दोस्तों, पार्ट 1 में आपने सुना कि किस तरह नौजवान व्यक्ति धोखा खाकर मरने जा रहा था और किस तरह महात्मा ने उसका जान बचाया और महात्मा ने उस नौजवान लड़के को अपना शिष्य बनाया। फिर वही शिष्य आगे चलकर किस तरह महात्मा को धोखे से जहर देता है। यह सब सुनने के लिए पार्ट 1 देखें। आइए बिना देरी किए पार्ट 2 की कहानी शुरू करते हैं। आगे की जानकारी देने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, धोखेबाज लोगों की 10 निशानियां में से पहली निशानी, जो व्यक्ति झूठा होता है वह धोखेबाज ही होता है। जब भी तुमसे बात करेगा तो वह तुमसे कुछ न कुछ बातें छुपा छुपा कर बातें करेगा। जब आप उसके बारे में दूसरों से जानोगे और जब उससे पूछोगे तो वह कहेगा, मैं तुमसे बताना तो चाहता था किंतु मैं भूल गया, तुमसे बता नहीं पाया। उस व्यक्ति के साथ बहुत समय तक रहने के बावजूद भी आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाओगे। वह आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वह आपको हमेशा भ्रमित करेगा, क्योंकि वह एक सच्चा आदमी नहीं है और एक सच्चे आदमी को अपने बारे में बताने में कोई समस्या नहीं होती। वह आपसे हर बात साझा करता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जो आपसे बात छुपाता हो, आपको भ्रमित करता हो और काफ़ी लंबे समय तक उसके साथ रहने के बावजूद भी आप उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। दूसरी निशानी, जो व्यक्ति धोखेबाज होता है वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करेगा। वह कभी भी आपकी परवाह नहीं करेगा। आप उसके लिए कुछ भी करेंगे, हर काम में उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। वह आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करेगा और ऐसा वह बार बार करेगा। फिर भी हम उसकी इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम अपने तरफ से उसके ऊपर पूरा भरोसा करने के कारण उसकी सच्चाई को नहीं देख पाते। यदि हम थोड़ी सावधानी से उसे देखने की कोशिश करें तब उसके सच्चाई का पता चलेगा कि वह न तो आपसे प्यार करता है और न ही आपकी परवाह करता है। तीसरी निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति कभी अपनी एक बात पर कायम नहीं रहता है। उसकी बातें बदलती रहती हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ा झूठा होता है और हम अपने सीधेपन के कारण उसकी झूठी बातों में फंसते चले जाते हैं, जिसका वह आसानी से फ़ायदा उठाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ सोच समझ कर रहना चाहिए। चौथी निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति जो हमारे सामने हमारी प्रशंसा करता है, झूठी तारीफों का पुल बांधता रहता है, परंतु वास्तव में वह हमारा सम्मान नहीं करता। इसलिए ज़्यादा प्रशंसा करने वाले व्यक्ति पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पांचवा निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति बातें बहुत करता है परंतु कार्य कम करता है। वह हमेशा आपको अपने बातों में उलझाए रखेगा और ऐसी जगह पर आप फंस जाते हैं। इसलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बात करे, लेकिन जब तक वह उसे करके ना दिखाए तब तक उस पर विश्वास करना मूर्खता होगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर विश्वास ना करें। सातवां निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति अक्सर प्यार के संबंधों में देखा जाए तो वह दिखावे के लिए आपसे प्यार तो बहुत करेगा, परंतु ना तो वह आपका सम्मान करेगा और ना ही आपके लिए समय देगा। जब भी समय के लिए विनती करेंगे तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर कहीं निकल जाएगा और सम्मान के मामले में देखा जाए तो ज़्यादातर वह आपका बेइज्जती ही करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहें। सातवां निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति अधिकतर आपसे तभी बात करेगा जब उसको बहुत ज़रूरत होगी, जब उसका मन करेगा। वह केवल आपको मूर्ख बनाएगा और अपना मतलब निकालेगा। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। आठवां निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति आपका आज्ञाकारी नहीं होगा जिस तरह से आप उसके लिए आज्ञाकारी होंगे। जब भी आप उससे अपनी बात मनवाना चाहेंगे तो उसमें वह अपना एक शर्त जरूर रखेगा। जो भी आपके साथ काम करेगा
उसमें एक शर्त उसकी ज़रूर होगी। जब तक उसको अच्छा लगेगा तब तक ही आपके साथ रहेगा। यदि उसको आपसे थोड़ी भी परेशानी महसूस हुई तो वह आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वह अपनी सुविधा को छोड़कर आपकी सुविधा के लिए अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। 9वां निशानी, एक धोखेबाज व्यक्ति समय मिलते ही वह आपको जानबूझकर चोट पहुंचाएगा। आपका दिल भी दुखेगा, परंतु इसके बावजूद भी आप उसके साथ खुश रहेंगे, यह सोचकर कि वह हमसे बहुत प्यार करता है। यदि गलत संबंध में आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपको कभी कभी ज़रूर लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सब कुछ भारी भारी और असावधान लगेगा और आपके अंदर से आवाज़ भी आएगी कि यह संबंध सही नहीं है, परंतु आप अपने अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी यह सबसे बड़ी भूल होगी। आपके लिए उसके जीवन में कोई जगह नहीं होगी। वह जब चाहे आपको आसानी से अपने जीवन से निकाल सकता है और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति की सच्चाई जानना चाहते हैं तो उसके जीवन से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाइए। फिर देखेंगे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ऊपर से वह काफ़ी खुश रहेगा। वह यह सोचेगा कि अच्छा हुआ समस्या हमारे जीवन से चली गई। वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा। यदि आप ऐसे व्यक्ति के संबंध में हैं तो तुरंत ऐसे व्यक्ति की जीवन से बाहर हो जाएं, क्योंकि दुनिया में सच्चे लोग भी हैं, वहाँ आपको प्यार भी मिलेगा। 10वां और अंतिम निशानी, जब तक आप धोखेबाज और झूठे व्यक्ति के साथ रहेंगे तब तक आप अच्छे लोगों को नहीं देख पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। और जैसे ही आप उस धोखेबाज व्यक्ति को छोड़ देंगे फिर अच्छे लोग आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। परंतु एक बात और, आजकल जो लोग प्यार में धोखा खाए हुए हैं वे लोग तो यही कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। यह सब झूठ है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको प्यार में धोखा दिया है उसको प्यार का अर्थ ही नहीं मालूम, क्योंकि सच्चा प्यार ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है और यह दुनिया प्यार पर ही आधारित है। यदि एक धोखेबाज व्यक्ति आपके प्यार को नहीं समझता तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस दुनिया में प्यार नहीं है। यह दुनिया केवल प्यार करने वालों के कारण ही है। यदि आप परिवार से धोखा खा चुके हैं या कोई गलतफहमी आपके अंदर पैदा हो गई है तो एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को अच्छे से जानें और एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे इस दुनिया में, परंतु आपके परिवार जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। यह थी धोखेबाज लोगों की 10 निशानी। आगे यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।